हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा हम अपना कंटिन्यू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अकाउंटिंग इक्वेशन के और बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। अब एक बार जरा उनको रिवाइज कर लेते हैं, देन हम फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा, चेतना अकाउंटिंग इक्वेशन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, रिवीजन करी घर पे? चलो बढ़िया। तो क्या था अकाउंटिंग क्वेश्चन में? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने तरीके के थे? एक था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और सेकंड था मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन। और अभी मिसिंग वैल्यूज को छोड़ो, अभी फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी है? सर स्टेटमेंट बेस्ड हमने क्वेश्चन करने हैं। स्टेटमेंट बननी है बड़ी सी, बहुत सारी उसमें एंट्री होंगी। मैक्सिमम आपके पेपर के अंदर आ सकती है सिर्फ 6 एंट्री मैक्सिमम आ सकती है, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ड्रॉइंग्स, जो कि आज हम कवर कर लेंगे ड्रॉइंग्स। उसके बाद हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल है और ये सारी चीजें हैं। कोशिश करेंगे कि आज हमारे ड्रॉइंग्स और हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल तो हो ही जाए, एटलीस्ट ये कवर हो जाए, ठीक है। चलो, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है? इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज दैट ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस विल ऑलवेज इक्वल्स टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। आप इस इक्वेशन को असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी कह सकते हैं या असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी कह सकते हैं, नो इशू। चलो, द अबव रिलेशनशिप इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन। ओके, चलो, accounting question is based on dual aspect concept of accounting because it's like a journal entry। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपसे अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जर्नल एंट्रीज पूछी थी, उसके बाद अकाउंटिंग क्वेश्चन बताई थी, है कि नहीं? तो बेटा ये भी जर्नल ही है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। वहां पर डेबिट क्रेडिट होता था, यहां पर प्लस माइनस होता है। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट मींस एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, एक डेबिट में होगा एक क्रेडिट में होगा। असेट वाली साइड डेबिट है इक्वल टू लाइबिलिटी, और कैपिटल वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट है। तो ये दोनों साइड क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आना ही आना है। सिंपल सी बात है। कह रहा है एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, ये हमेशा सही ही होगी, हमेशा आपकी असेट आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल ही होंगी विद एवरी चेंज, चाहे बिजनेस में कोई भी चेंज ही क्यों ना आ जाए, दैट टेक प्लेस ड्यू टू अ ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से अगर आपके बिजनेस में कोई चेंज आएगा, घबराना मत, अभी भी आपकी डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड ही होगी। डेबिट साइड कौन सी है? एसेट। क्रेडिट साइड किस किस की होती है सर? लाइबिलिटी की भी क्रेडिट साइड होती है और कैपिटल की भी क्रेडिट साइड होती है जब ये इंक्रीज होती है तो, ठीक है सर। एन अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू विद एवरी चेंज दैट टेक प्लेस ड्यू टू अ ट्रांजेक्शन बिकॉज इट बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। हर ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट 2 इंपैक्ट पड़ेंगे, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। चलो जी, कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके है बेटा, आपको पता है ना पूरी बैलेंस, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करी थी तो लास्ट के अंदर जो मैंने बैलेंसेस निकाले थे वो कौन से बैलेंसेस थे? एट द एंड ऑफ द ईयर के थे, या बोलो क्लोजिंग बैलेंसेस थे। ओके, इट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और मैंने आपको कहा भी था कि आप अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बोलना चाहते हैं तो इस तरीके से बोले, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं, क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस में क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी। फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देख लिया था, सीरियल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5, ट्रांजेक्शन यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, उसके बाद असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आप कुछ भी लिख सकते हो। बताओ बेटा, असेट साइड कौन सी है? सर असेट साइड है डेबिट साइड, तो ये इक्वल हमेशा किसके होगी? क्रेडिट साइड की तो होगी। कैपिटल भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। सही बात है कि नहीं? चलो जी, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आपने देख लिया था। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर था कि सर ये एक शीट ऑफ बैलेंस है और ये किसकी हेल्प से बनेगी इस चैप्टर में? अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बैलेंस बचेगा उसकी हेल्प से बनेगी। असेट साइड मतलब कौन सी साइड? डेबिट साइड। हालांकि हम बैलेंस शीट में ना डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं असेट और लायबिलिटी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है हाँ, असेट साइड कौन सी? असेट्स अगर आपके पास है तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। और अगर आपके पास लायबिलिटी है तो आपका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो असेट साइड हमेशा लायबिलिटी साइड के इक्वल होगी, यानी कि डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड होगा ही होगा, ठीक है जी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड विल ऑलवेज इक्वल्स टू द असेट साइड विद द सेम अमाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, बैलेंस शीट क्या था? अ शीट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है जी। एक शीट के ऊपर अगर आप आपके क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, असेट्स के क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, लायबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, कैपिटल के, तो वही आपकी बन जाती है बैलेंस शीट। कब बनाई जाती है ये? एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दिस चैप्टर बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज
फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं बैलेंस शीट आपकी कैसी है, कितनी आपके पास असेट है, कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल है। ओके चलो, उसके बाद हमने डिस्कस करा था एक ओपनिंग एंट्री के बारे में। ओपनिंग एंट्री का मतलब साल के पहले की सबसे फर्स्ट एंट्री, और ये एंट्री क्या फर्स्ट ईयर में पोस्ट होती है या सेकंड ईयर से पोस्ट होना स्टार्ट होती है? फर्स्ट ईयर में होती है या सेकंड ईयर से पोस्ट होना स्टार्ट होती है? लास्ट में किया था हो सकता है यार ना, सेकंड ईयर। क्या फर्स्ट ईयर में कोई ओपनिंग बैलेंसेस होंगे? नहीं। क्या पहले से कुछ पड़ा होगा? सर फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ आज ही करोगे, बिजनेस आज अगर शुरू करा है तो क्या पहले से कुछ बिजनेस के बैलेंस होंगे? जब बिजनेस ही आज शुरू करा है तो बैलेंसेस किस चीज के? आज ही सब कुछ खरीदोगे, साल के आखिरी में कुछ बैलेंस बचेगा और फर्स्ट ईयर के एंड में जो बैलेंस बचेगा वही तो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ओपनिंग एंट्री आपकी पोस्ट होना स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। सेकेंड ईयर से हर साल आपकी जो पहली एंट्री होगी वो कौन सी होगी? ओपनिंग एंट्री होगी। कैसे पोस्ट होगी सर? पिछले साल की एसेट और लाइबिलिटी और कैपिटल बची होगी, अब उनको फैक्ट थोड़ी ना देंगे, डिस्ट्रॉय थोड़ी ना कर देंगे, वो इस साल की बनाएंगे। और बनाना बिल्कुल सिंपल, क्या एंट्री थी? एसेट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल, बस खत्म। और ये फिगर्स कौन सी होंगी? पिछले साल वाली। जो पिछले साल की चीजें थी वही इस साल की बन जाएगी। बनाने के लिए एक एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, इस कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। इसका एक पॉइंट रिमेनिंग था, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। पहले लास्ट क्लास में जितना हुआ है वो करा रहा हूं। कह रहा है इट्स द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल पास टू रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, ताकि पिछले साल के सारे बैलेंस को इस साल बनाया जा सके। तो सबसे पहली एंट्री पोस्ट होती है ओपनिंग एंट्री। इट्स कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? सन्ड्री एसेट, मतलब टोटल एसेट जो भी पिछले साल की बनी है उनको इस साल की बना लो, डेबिट कर दो। पिछले साल की जो भी लाइबिलिटी बनी है बची है उनको इस साल की लाइबिलिटी बना दो, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। और पिछले साल की जो भी कैपिटल बची है उसको इस साल की कैपिटल बना लो, तो टू कैपिटल। ठीक है जी। तो साल के शुरू में आपके पास असेट्स आ गई, लाइबिलिटी आ गई, कैपिटल आ गई। इस कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस है सब चीजों के। ठीक है जी। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, जनरली ऑल द बैलेंसेस ऑफ असेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर गिवन इन द क्वेश्चन। जनरली आपको तीनों बैलेंसेस गिवन होते हैं, कभी कभार नहीं होते, उसके लिए आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक की बात होके अभी तक जो हो गया था उसकी रिवीजन कर रहे हैं। चलो जी, प्रैक्टिकल पोर्शन में आपने यही सब कुछ देखा था, असेट था, उसके बाद आपने क्वेश्चन देखे, ये देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। मैंने कहा था ये चीज हैंड्स प्रूफ आपकी मर्जी है, आपके स्कूल में अगर बोल रहे हैं करके दिखाना है तो करके दिखाओ, नहीं बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर आप स्किप कर सकते हो। चलो जी, अकाउंटिंग क्वेश्चन टू बी बैलेंस कब होती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी। क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल हो गया। बैलेंस शीट आपने बनाना सीख ली थी। अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये कर लिया था। उसके बाद हमने इसकी बैलेंस शीट भी बना ली थी और बैलेंस शीट से हमने नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग एंट्रीज भी पास कर ली थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात ओके है। चलो लो बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज समझाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। लो बेटा, वर्ड है हमारे पास ड्राइंग्स। वर्ड्स है हमारे पास ड्राइंग्स। सर क्या होता है, जरा आराम से पहले समझते हैं फिर आएंगे। जल्दी बताओ बेटा, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऑनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। ये रहा बिजनेस और ये रहा ऑनर। ऑनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो आप कहते हो सर बिजनेस के अंदर कैपिटल आ गई। जल्दी बताओ क्या इंपैक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका? सबसे पहले जर्नल एंट्री बताओ इसकी, क्या जर्नल एंट्री होती है जब ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या आप बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि चेक कहीं नहीं लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑनर को कभी इमरजेंसी नहीं पड़ सकती? क्या ऑनर को घर में पर्सनल पैसों के लिए जरूरत नहीं पड़ सकती? क्या पर्सनल काम के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ सकती? क्या पड़ सकती। तो ऑनर बिजनेस में आया, बिजनेस में से पैसे निकाले और घर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। मालिक ने पहले बिजनेस लगाया था, पैसा लगाया था, अब उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या वो पैसे निकाल के घर लेके नहीं जा सकता? ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले और घर ले गया। इसे मैं कहता हूं ड्राइंग्स। जब ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है, बिजनेस के काम के लिए पैसे लगाता है, इज कॉल्ड कैपिटल। और जब वो ये पैसे निकाल के घर ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए,
घर में कोई रिपेयरिंग करानी थी, घर में टीवी खरीद के लेके आना था, कुछ करना था घर में, तो घर में कुछ काम करने के लिए ऑनर ने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, तो मैं इसे कहता हूं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जो भी पैसा ऑनर बिजनेस में से निकाल के घर लेके जाता है अपने पर्सनल काम के लिए। सही बात है। मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे, तो आपने क्या बोला, कैपिटल कितने की हो गई? 5 5 लाख। लाख। ऑनर ने बिजनेस में से 2 लाख रुपीस निकाले और घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, इसे मैं क्या बोलूंगा? ड्रॉइंग ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स क्या करेगी आपकी कैपिटल को? डिक्रीज करें। अब कितने की कैपिटल बच जाएगी? सिर्फ 3 3 लाख की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात ओके। इसका मतलब सर जब भी ऑनर बिजनेस में से पैसे निकाल के घर लेके जाएगा हम उसे बोलेंगे ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स हमेशा हमारी कैपिटल को क्या कर देती है? कम कर देती है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जब ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए तो बताओ कहां कहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन में इंपैक्ट आया? कैश पे और कैपिटल। दोनों चीजें बढ़ गई। जब ऑनर ने बिजनेस में से पैसे निकाले और वो घर ले गया, बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? कैश में से माइनस कर देंगे और ड्राइंग्स का अकाउंट खोल लेंगे। ड्राइंग्स क्या करेगी? कैपिटल को डिक्रीज करेगी, तो कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। दोबारा से बेटा, ऑनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, क्या इंपैक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? कैश में से चला जाएगा। लगाए बेटा, लगाए पैसे। ऑनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपए अच्छा। इन्वेस्ट करे, हाँ, तो कैपिटल आ जाएगी हाँ, और कैश भी आ यानी जाएगी। कि दोनों में प्लस कर देंगे। ऑनर ने बिजनेस में से 1 लाख रुपया निकाला और पर्सनल यूज के लिए घर ले गया, क्या करेंगे? माइनस करेंगे कहां से? कैश में से कैपिटल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मेरी ना खुद एसी की दुकान थी, मैंने अपने बिजनेस में 1.5 लाख रुपए के नए एसी खरीदे थे, दुकान के लिए खरीदे थे। ओके, अब घर में मेरा एसी खराब हो गया, रिपेयर नहीं हो रहा, क्या पड़ोस वाली दुकान से लेके आऊं एसी? हाँ। मेरी खुद की दुकान है एसी की। हाँ अच्छा। बताओ, हाय राम। नहीं, खुद की दुकान में से ले लेना खुद की चाहिए। दुकान में से ले लो। तो बताओ बेटा, जब आपने एसी खरीदा था, दुकान के लिए खरीदा था, वो दुकान की एसेट थी, और आप वो चीज, वो सामान, वो गुड्स उठा के घर ले गए, किस यूज के लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। ये भी क्या है? ड्राइंग्स। भाई आप चाहे पैसे निकाल के लेके जाओ 5 लाख, वो भी ड्राइंग्स है। आप चाहे 5 लाख का सामान उठा के घर ले जाओ पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी तो ड्राइंग्स है। बस पहली वाली ड्राइंग्स 5 लाख रुपए निकाल करके अगर घर ले गए तो ये है ड्राइंग्स इन मनी टर्म्स। और अगर आप पैसे नहीं निकाल के लेके गए, पैसे के बराबर कोई चीज निकाल के लेके गए, तो इसे कहते हैं मनी वर्थ। मनी के बराबर की ही चीज ले गए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपके 5,000 रुपए देने थे बेटा, या तो फर्स्ट ऑप्शन है मैं नोट गिनूं 5,000, बेटा आपके 5,000 मैंने लिए थे, ये पकड़ो 5,000। तो पेमेंट कैसे है? मनी टर्म्स में। मैंने कहा चेतना आज पैसे देने थे आपके, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, लेकिन मेरे पास मेरी घड़ी है, ये ले लो आप। तो क्या मैंने पेमेंट मनी में करी? नहीं, मनी वर्थ में करी, मनी के बराबर की ही चीज में पेमेंट कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ड्राइंग्स आपकी मनी में भी हो सकती है, मनी टर्म्स में भी हो सकती है। अब मैं पूछूंगा बेटा, पहली बार भले ही आप सीख रहे हो लेकिन पूछना पड़ेगा मेरे को, जल्दी बताओ, ऑनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, कैश में कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। कैश में कैपिटल में प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। ऑनर 1 लाख रुपए निकाल के घर ले गया फॉर पर्सनल यूज, उसने ड्राइंग्स कर ली, कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? कैश में माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। बिजनेस के अंदर पैसा सिर्फ कैश में ही थोड़ा पड़ा होता है, बैंक में पड़ा था। बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़े थे 5 लाख रुपए। ऑनर आया, बैंक में से 1 लाख रुपए निकाल के घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? बैंक में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल तो कम होगी ही ना। रिवर्स ही तो इंपैक्ट पड़ रहा है। जब पैसा लगाया था तो कैश आया था, कैपिटल आई थी। जब पैसा निकाल के घर ले गए, जहां से जो चीज निकाल के घर ले गए वो कम हो जाएगी और आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। सही बात है। अगर आपने ड्राइंग्स कैश में से करी है तो दुकान में से कैश कम हो गया। अच्छा, पैसा निकाल के ले गया मालिक, तो उसकी कैपिटल भी कम करो भाई। कैश अगर कम हुआ है, पर्सनल यूज के लिए निकाल के गया, तो कैपिटल भी कम करो उसकी। अच्छा, बैंक में से पैसा निकाल के गया तो बैंक बैलेंस बिजनेस का कम हो गया, ये क्यों हुआ है? मैंने कहा मालिक पैसा घर निकाल के ले गया, तो उसकी कैपिटल भी कम करो भाई। ओके बेटा, मैं दुकान में से एक एसी उठा के ले गया 50,000 का। दुकान का एसी मतलब दुकान की गुड्स,
और जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर तो कौन सा कॉलम ओपन करता हूं? स्टॉक। स्टॉक का। तो जल्दी बताओ बेटा, मैं एक 50,000 वाला एसी उठा के घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? स्टॉक में ऐड हो जाएगा। स्टॉक में ऐड हो जाएगा? नहीं, स्टॉक उठा के घर ले अच्छा गया स्टॉक उठा के घर, तो फिर स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और और कैपिटल में से भी माइनस माइनस हो हो जाएगा। जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं। यहाँ तक की बात ओके। वैसे मैं आपको बताऊं, एसी मैं जब दुकान के लिए खरीदता था तो दुकान के लिए वो पड़ता था 50,000 का, कॉस्ट थी उसकी 50,000, लेकिन कस्टमर को 50 का थोड़ा ना बेचता था, कस्टमर को यही एसी में सेल वैल्यू करता था कितने की? 70 की। लेकिन इस बार मैंने ये एसी बेचा नहीं, घर उठा के ले गया। बताओ ड्राइंग्स कितने की मानी जाएगी, 50 की या 70 की? ध्यान से सोच के बताना, आप ही की दुकान है, आपको पता है ये सामान 50 का मैंने खरीदा, बेचता तो 70 का बेच सकता था, लेकिन भैया घर में भी तो जरूरत थी ना, मैं इस एसी को उठा के घर ले गया। जल्दी से बताओ ड्राइंग्स 50 की मानूं या 70 की? 50 की। दुकान में से कितने का पैसा गया? 50 का। तो ड्राइंग्स कितने की मानोगे? 50 की। तो ध्यान रखना, अगर आपने ड्राइंग्स गुड्स में करी है तो कभी कभार क्वेश्चन कहता है जो सामान निकाल के लेके गए हो ना उसकी कॉस्ट वैल्यू थी इतनी, लेकिन वो बिक सकता था इतने में, तो बताओ ड्राइंग्स कितने की मानोगे? तो ड्राइंग्स हमेशा वैल्यू की जाएगी कौन सी वाली वैल्यू पर? कॉस्ट वैल्यू पर। ओके है, समझ में आई थोड़ी सी बात? चलो जी फटाफट से हम नोट्स के अंदर पढ़ते हैं ड्राइंग्स। चलो बेटा चेतना, ड्राइंग्स मनी और मनी वर्थ। ओके, मनी मतलब कैश में निकाल के ले गए या बैंक से निकाल के ले गए, दोनों ही मनी है। मनी वर्थ का मतलब है अदर देन कैश, अदर देन कैश, यानी कि गुड्स निकाल के ले गए या कोई असेट पसंद आ गई आपको बिजनेस के अंदर से उठा के वो घर ले गए। ओके, विड्रॉन बाय ऑनर फॉर इट्स पर्सनल यूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना जब भी ऑनर के पर्सनल यूज की बात आ जाएगी तो वो क्या है? ड्राइंग्स। ऑनर ने अपने बेटे को साइकिल लेके दे दी बिजनेस में से कैश निकाल के, तो ये क्या है? ड्राइंग्स, जो कि पर्सनल यूज है उसका। ऑनर ने एक फर्नीचर परचेज किया है लेकिन अपने घर के लिए परचेज किया है, तो क्या है ये? किसके पैसों से? बिजनेस के पैसों से, तो ड्राइंग्स। ऑनर ने अपने वाइफ का मेडिकल एक्सपेंस पे किया है बिजनेस के पैसों में से, तो ये भी क्या है? ड्राइंग्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, और जल्दी बताओ, इट रिड्यूस दी कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑनर। सही बात है, तो जल्दी बताओ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कैश विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। जल्दी बताओ इंपैक्ट कहां कहां पर आएगा? इट रिड्यूस दी कैपिटल, कैश बैलेंस और कैपिटल बैलेंस। ओके, चलो सेकंड, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसा निकाल के घर ले गया फॉर पर्सनल यूज 2000, तो कहां कहां पर आएगा? इट रिड्यूस कैपिटल में से कट जाएगा और बैंक में से कट जाएगा। गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज ₹2000, 2000 का सामान ऑनर घर ले गया, या तो इतना ही क्वेश्चन आएगा सिर्फ यहां तक 2000 तक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक ही वैल्यू दी है तो वही लो। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन बोलता है नहीं नहीं, इसको अगर हम बेचते ना तो 3000 का तो बेच ही सकते थे। तो जल्दी बताओ वैल्यू किस पर होगा? कॉस्ट वैल्यू पर। तो क्या कहां कहां से कम हो जाएगा? एक तो स्टॉक में से और एक कैपिटल में से, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में हमने नोट लिखा है ड्राइंग शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ओनली। ओके बेटा, क्या ड्राइंग समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो जी, एक कंसेप्ट तो एटलीस्ट हमारा हो गया। क्वेश्चन फटाफट से आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बेटा। अब इस 3rd क्वेश्चन में हमने क्या क्या करना है? एक तो अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है, सेकंड हमने इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है, और थर्ड हमने ओपनिंग एंट्री भी पोस्ट करनी है। क्लियर? चलो फटाफट से स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से देखें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द ईयर 31 मार्च 2025। नो इशू, ठीक है। चलो जल्दी से बताएं कहां कहां पर कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा। हम इसका जरा फॉर्मेट कॉपी करते हैं, जल्दी से आप फॉर्मेट प्रिपेयर करो। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो फटाफट से देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जल्दी बताएं कौन कौन सी असेट का, लाइबिलिटी का या कैपिटल का अकाउंट ओपन होगा। जल्दी बताएं। फर्स्ट, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चेक और गुड्स। जल्दी बताओ किस किस का ओपन होगा? एक तो कैश का ओपन होगा, एक तो कैश का, फिर बैंक का, एक बैंक का और स्टॉक का, और एक स्टॉक का। बढ़िया। चलो जी नेक्स्ट,
परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। तो इसमें क्रेडिट का ओपन होगा। यानी कि सर परचेज के लिए आपको स्टॉक का ओपन करना था, कैश का हमने ओपन कर ही रखा है, और उधार में भी सामान खरीदा है, तो सर एक नया कॉलम ओपन हो जाएगा किसका? क्रेडिटर का। क्रेडिटर का। बढ़िया। उसके बाद है परचेज मशीनरी फ्रॉम मनीष। जल्दी बताओ किस किस का ओपन होगा? तो मशीनरी का ओपन होगा, क्योंकि क्रेडिटर का तो हमने बना ही ओपन रखा। कर रखा। उसके बाद लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो इसमें लायबिलिटीज में बैंक लोन का ओपन करते हैं। बैंक लोन का एक कॉलम ओपन हो जाएगा। चलो जी, उसके बाद एडिशनल कैपिटल 20,000 इन चेक। इसका तो हो रखा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैपिटल और बैंक पर इंपैक्ट पड़ेगा। ड्राइंग्स मेड बाय सोहन ऑनर है, इन कैश 18,000 निकाल के घर ले गया। कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? कैपिटल में और कैश दोनों में से क्या हो जाएगा? माइनस। पेड टू क्रेडिटर 20,000। ओके, यस सर, नॉर्मल है। हाँ। चलो, इसके लिए तो कोई ओपन करने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा, फटाफट से जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड बैंक। ठीक है जी। तो कैश में उसने कितना पैसा लगाया है? 60, 30 और 20। 60, 30 और 20। और सर आपकी जो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी वो हो जाएगी 1,10,000 से। ओके, यस सर, और कहीं पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है आपके पास परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है सर, आपने गुड्स परचेज करी है कैश में भी क्रेडिट में। बेटा हम कभी कभार बाहर जाते हैं सामान लेने के लिए, मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए ही थे, मैंने 100 रुपए का सामान तो कैश में ले लिया, 20 रुपए का सामान और लेना था। मैंने दुकान वाले को बोला, मैंने कहा भैया थोड़ी देर में आके दे जाता हूँ। तो जल्दी बताओ, कुछ सामान तो कैश में खरीदा और कुछ क्रेडिट में खरीदा। मान के चलो मैं ये 3 सामान खरीदने मार्केट गया, ये 3 सामान खरीद, 2 मैंने कैश में खरीदे, 1 क्रेडिट में खरीदा। टोटल सामान मेरे पास कितना आया? 3। यानी कि सर परचेज तो आपकी टोटल हो गई, ये वाली कैश में, ये वाली क्रेडिट में, लेकिन परचेज ऑफ गुड्स कितनी मानी जाएगी? 3 यूनिट। परचेज ऑफ गुड्स कितनी मानी जाएगी? 3 यूनिट। यानी कि आपने टोटल सामान कितने खरीदा? 3 यूनिट का। 2 का सामान कैश में खरीदा तो कैश में से माइनस, 1 का सामान क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर के अंदर प्लस हो जाएगा। जल्दी बताओ इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है? सर यहां पर आपने 20,000 का सामान तो कैश में खरीदा और 10,000 का सामान क्रेडिट में खरीदा। तो जल्दी से बताओ टोटल सामान, टोटल स्टॉक आपका कितने से इंक्रीज होगा? 30 से। कैश कितने का जाएगा? 20 का। और क्रेडिटर कितने के बन जाएंगे? 10,000। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। चलो जी, परचेज गुड्स करिए आपने कैश और क्रेडिट के अंदर। तो सर सबसे पहले तो स्टॉक के अंदर प्लस कर दो 30,000, माइनस कर दो 20,000 कैश में से। मैंने आपको कहा था या तो माइनस का सिंबल यूज कर सकते हैं या ब्रैकेट का, दोनों ऑप्शन आपके पास है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। और आपके पास जो क्रेडिटर बन जाएंगे वो कितने के बन जाएंगे? 10,000 के। और किसी भी चीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। सर हम 0 की जगह कुछ भी नहीं लिख सकते? डैश भी मत डालें, 0 ही लिखें, थोड़ा अच्छा ही लगता है प्रेजेंटेशन ना, बस और कुछ नहीं। अच्छा बेटा, मैंने क्या कहा था? पहले 2 इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन और देन फिर हर इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन। तो ये आपके पास आ गया 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 1,10,000। ओके भी? यस सर। चलो बेटा आगे चलें पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? 3 आपसे कह रहा है परचेज मशीनरी फ्रॉम मनीष। सर नाम लिखा है सिर्फ, तो इसका मतलब उधार पर खरीदी है। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। चलो जी, 15,000 की आपने मशीनरी परचेज करी है, तो फर्स्ट आपका 15,000 की मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। और सेकंड आपका क्रेडिटर भी, क्योंकि उधार में खरीदी है, क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा। बाकी किसी भी चीज पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
चलो जी, न्यू इक्वेशन 40, 30, 50, 15 और 25 प्लस 0 प्लस 1,10,000। फोर्थ, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। चेतना, मैंने आपको कहा था जब कुछ भी ना लिखा हो लोन कैसे लिया, तो हमेशा लोन आपको बैंक, जब भी आपको बैंक लोन देता है तो सीधा आपके अकाउंट में पैसे डालता है। आजकल कैश का सिस्टम बंद हो चुका है। पहले कैश में मिल जाता था लोन, अब नहीं मिलता, अब सीधा अकाउंट के अंदर, ताकि प्रूफ रहे कि हमने इस पर्सन को लोन दिया है। चलो जी, लोन लिया है आपने बैंक से 10,000 का, लोन टेकन फ्रॉम बैंक 10,000 का, तो सर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से, और आपके पास बैंक लोन भी इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। बाकी कहीं पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्टी, 50, 15, 25, 10। ओके चेतना, यहां तक यस ठीक है, सिंपल है, हाँ। कोई इशू नहीं है। नो सर। चलो ठीक है। फिफ्थ एंट्री क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 इन चेक। चेतना बताएं जल्दी से इम्पैक्ट इसका। इसका पड़ेगा कैश में हमारा ऐड हो जाएगा और कैपिटल बेटा में। पूरा पढ़ा करो, बाय चेक है बेटा। अच्छा, तो फिर बैंक में हाँ, हमारा 10 कैपिटल अमाउंट कितना अमाउंट है? 20,000। 20,000। तो 20,000 आपका बैंक के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और 20,000 ही आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। बेटा पेपर में ना एक ही क्वेश्चन आना है, ठीक है ना, तो ये जीरो डालने में शायद हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों चेतना, है कि नहीं? एक ही तो क्वेश्चन आना है, तो टेंशन वाली बात क्या है? बस इससे प्रेजेंटेशन थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, निकालें न्यू इक्वेशन। चलो 40। चेतना आपने आप ये क्वेश्चन ट्राई किया था घर में? हाँ। हाँ, तो कौन सा वाला पार्ट नहीं हुआ था? ड्राइंग्स वाला। ड्राइंग्स वाला। क्या अब हो जाएगा? हाँ। हाँ ठीक है। जो काम लगा हुआ है? नहीं, वो ऐसे ही सो के उठ गई। अच्छा, स्कूल से कब आते हो घर पे? 1:30 1:45 अच्छा। तक। चलो ठीक है, कल ऑफ है? हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 6, ड्राइंग्स मेड बाय सोहन 18,000 कैश। जल्दी बताओ इस एंट्री का इम्पैक्ट बताओ। तो इसमें कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। कैश में से माइनस हो जाएगा, कितना है सर? 18,000, और माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। तो चेतना जितना मैं करा रहा हूं ना बेटा, उतना तो आपने रोज आना पक्का करना ही करना है। यस सर। और मैंने आपको कहा है मेरे पढ़ाने से भी ज्यादा जरूरत है आपको रिवीजन की। रिवीजन मस्ट है बेटा। मैं जो पढ़ाऊंगा बेटा आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा, लगेगा बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी दिन बाद आप उसे भूल जाओगे बेटा। यही ड्रॉबैक है अकाउंट्स की। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने रिवीजन नहीं करी, रिवीजन छोड़ी, तो इससे मुश्किल कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा फिर। ठीक है ना? तो बस रिवीजन नहीं छोड़नी बस आपने, क्योंकि अकाउंट्स में तो ऐसी कोई चीज है नहीं जो कि आपको नहीं समझ में आएगी, सब समझ में आएगा एकदम बिल्कुल क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों की हो जाती है वो रिवीजन नहीं करते। यस चलो 1,12,000 ओके यहां तक? यस सर। चलो सेवंथ पॉइंट क्या है? सेवंथ पॉइंट है आपके पास पेड टू क्रेडिटर। चलो जी, पेड टू क्रेडिटर कर दो। तो माइनस में 20,000 का कैश गया, माइनस में क्रेडिटर्स गए 20,000 के।
चलो बेटा कंप्लीट हो गया हमारा। चलो जी ओके बेटा, हो गया कंप्लीट। यस सर। चलें, हाँ। चलो जी एक बार हैंस प्रूफ करके दिखा देते हैं। असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारे पास असेट्स पड़ी हुई हैं कौन कौन सी? कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी। कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी। और लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास क्रेडिटर्स और बैंक लोन, और प्लस हमारे पास है कैपिटल। तो हमारे पास कैश बचा है 2000 का, प्लस 60,000 प्लस 50 प्लस 15 इक्वल टू 5,000 प्लस 10,000 प्लस में 1,12,000। तो जरा देखें क्या आपका ओके आ रहा है सब कुछ। 1,27,000 इक्वल टू 15,000 प्लस में 1,12,000। लो जी बेटा ओके, हैंड्स प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा है अगर आपकी मैम बोले कि ये चीज इस दिखानी है तो दिखाएं, अगर बोले नहीं सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाओ तो सिर्फ वही दिखानी है। चलो, क्या अब हम इसकी हेल्प से, अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से क्या हम बना सकते हैं बैलेंस शीट? बनाएं फटाफट से, जल्दी जल्दी बैलेंस शीट बनाओ फटाफट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, चलो जी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। चलो जी कैसे बनेगी बैलेंस शीट? लाइबिलिटीज, फिर रुपीज, फिर हाँ फिर रुपीज, ठीक है। देखो बेटा ये वाली साइड कौन सी होती है? क्रेडिट, डेबिट। सॉरी डेबिट। और ये वाली साइड कौन सी होती है? क्रेडिट। लिखते नहीं है क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अकाउंट के अंदर लिखा जाता है डेबिट और क्रेडिट, ये तो एक स्टेटमेंट है, ये तो एक बैलेंस है कि भाई साहब ये बैलेंस बचे हुए हैं बस, ये कोई अकाउंट नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर आप पूछो सर वैसे असेट साइड कौन सी होगी, असेट अगर खरीदी थी तो क्या किया था? डेबिट। तो इसका मतलब अभी भी असेट पड़ी है तो उसका डेबिट बैलेंस है, अभी भी लाइबिलिटी पड़ी है, अभी भी कैपिटल पड़ी है तो उनका क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर? लिखते नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, एसेट साइड डेबिट साइड है और लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है। और लाइबिलिटी में दोनों लाइबिलिटी आती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ओके, फटाफट से असेट्स के अंदर अपनी असेट्स लिखना स्टार्ट करें। कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी। कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी। और हमारे पास लाइबिलिटीज के अंदर था क्रेडिटर, बैंक लोन और कैपिटल। चलो जी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे पास कितना था? 1,12,000, उसके बाद 10,000 और फिर 5,000। कैश 2,000, 60, 50 और 15। लो बेटा बन गया हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इजी एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ बेटा एक और चीज हम कर सकते हैं क्या? ओपनिंग एंट्री। लेकिन सर हमने पेपर में करना क्या है? देखो बेटा आपको ना बताया होगा आपने क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ प्रिपेयर करो अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी थी, लेकिन अभी हम डेवलपिंग मोड पे सीख रहे हैं अभी हम चीजें, तो सारी चीजें आराम से सीखेंगे। लेकिन पेपर में वही करके आना है जो उन्होंने मांगा हो। क्लियर? तो पेपर के अंदर आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन और आगे वो लिख सकता है एंड बैलेंस शीट भी बनाओ, तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सर इसके आगे एंड ओपनिंग एंट्री नहीं लिख सकता? नहीं, ओपनिंग एंट्री का ना वो क्वेश्चन अलग से देते हैं। 3 नंबर का कभी कभार क्वेश्चन आता है, ओपनिंग एंट्री का वो क्वेश्चन अलग से देते हैं, सेपरेट क्वेश्चन देते हैं। लेकिन आपको पता था कि क्या से ओपनिंग एंट्री पास करनी है, तो हमने सीख लिया। अब सेपरेट क्वेश्चन ओपनिंग एंट्री आएगा तो हम कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी अभी तो हम इसी की हेल्प से कर रहे हैं ओपनिंग एंट्री पास। तो जल्दी बताओ ओपनिंग एंट्री किसके बैलेंसेस से पास होती है?
एसेट के, लाइबिलिटीज के और कैपिटल। प्रीवियस ईयर की असेट्स, प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटीज और प्रीवियस ईयर के कैपिटल के बैलेंसेस से पोस्ट होती है। बिल्कुल ठीक। चलो जी, ओपनिंग एंट्री अब हम पास कर रहे हैं और ये ओपनिंग एंट्री पास होगी साल का पहला दिन यानी कि 1 अप्रैल 2025। ओके यस। चलो जी, जल्दी बताओ चेतना, क्या एंट्री आएगी फटाफट से। एसेट अकाउंट, हाँ डेबिट, हाँ, फिर हम लिखेंगे मशीन, कैश, कैश, स्टॉक, मशीनरी, कैश, स्टॉक, मशीनरी, बैंक, एक बैंक भी है, और मशीनरी। और उसके तो बाद अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना है कैश का? 2000। हाँ। और इसका स्टॉक का कितना है? स्टॉक का 50,000। 50। बैंक का है 60,000। 60। और मशीनरी 15,000। ओके। यस सर। चलो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लिखेंगे 2 लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी लाइबिलिटी हैं? 2 है, एक तो क्रेडिटर और एक है बैंक लोन। बैंक लोन। और इसके बाद क्या आएगा? 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल। और ये अगर एंट्री 1 अप्रैल को पोस्ट हो रही है, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, चलो डेबिट डेबिट डेबिट। चलो जी, क्रेडिटर हमारे पास कितने के बचे थे? 5,000 के। यस सर। और बैंक लोन 10 का। हाँ। और आपके पास कैपिटल थी 1,12,000 की। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। चलो बेटा, ये आपकी ओपनिंग एंट्री भी पास हो गई है। ठीक है। अब बेटा हमने देखना है कि अगर सिंगल क्वेश्चन आए ओपनिंग एंट्री का तो वो कैसे आते हैं। ठीक है, सिर्फ अब सिंगल क्वेश्चन देखने रह गए हैं, बाकी बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग क्वेश्चन का। इसके बाद मिडल क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। लेकिन अभी हम एक चीज सीख रहे हैं, सर अगर सिंगल क्वेश्चन आता है, सिर्फ ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए बोलता है, वो बैलेंस शीट भी हो सकता है दे, हो सकता है ना दे। देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे पोस्ट होगी। देखें जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ आरके एंड कंपनी। बैलेंस शीट आपको दे दी ऑफ आरके एंड कंपनी एज एट 31 मार्च 2024। ये बैलेंस शीट कौन से दिन की है? 31 मार्च 2024 की। और देखो नीचे क्या मांगा है? पास द ओपनिंग जर्नल। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन है बेटा बस, तो ध्यान रखना इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आ सकता है। ध्यान रखना 3 में से एक क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आ सकता है, इसलिए ध्यान से थोड़ा। और आपको पता है एंट्री करनी आपको आती है, बस आपको देखना पूछेगा क्वेश्चन कैसे। तो देखो पहला तरीका यह है कि वो एक आपको बैलेंस शीट दे देगा और बोलेगा ओपनिंग एंट्री पास करो। तो क्या आपको ओपनिंग एंट्री की हेल्प से, बैलेंस शीट की हेल्प से आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी नहीं आती? आती है। जल्दी बताओ। ये रही असेट्स, ये रही कैपिटल, और जो बाकी बची हुई चीजें हैं यहां पर वो क्या है? लाइबिलिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आप नहीं पोस्ट कर सकते ओपनिंग एंट्री? कर सकते हैं। तो फटाफट से ओपनिंग एंट्री पास करके दिखाएं, जल्दी से फटाफट से ओपनिंग एंट्री पास करके दिखाएं। सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन 4। चलो जी, क्या क्या चीजें हैं? असेट्स के अंदर है लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है जी। उसके बाद है इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री का नाम होता है स्टॉक। इन्वेंट्री को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टॉक। ठीक है जी। चलो इन्वेंट्री है सन्ड्री डेटर्स है, इन्वेंट्रीज। तो जो नाम लिखा है हम तो वही लिखेंगे, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। उसके बाद सन्ड्री डेटर मतलब टोटल डेटर, जिन भी लोगों से आपने पैसा लेना है, सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लो जी बेटा, ये तो सारी की सारी हमारे पास आ चुकी हैं असेट्स। ओके, इनका फटाफट से अमाउंट नोट करते हैं।
1,10,000, 20, 10, 70, 1,10,000, 20, 10, 70। उसके बाद 25, 25, 25 और 25। ओके बेटा, और ये एंट्री कब पोस्ट होगी? 1 अप्रैल 2024 को, ओपनिंग एंट्री बेटा। चलो इसके बाद क्या है सर? इसके बाद कैपिटल दे रखी है, ठीक है सर। तो आपका मन हो तो पहले कैपिटल लिख लो या पहले लाइबिलिटी लिख लो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप लिख लो 2, लाइबिलिटीज लिखना शुरू हो जाओ फटाफट से। सर बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स की पेमेंट करनी है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी तो मेरी लाइबिलिटी होती है। तो फटाफट से लिखें बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक लोन, सन्ड्री मतलब टोटल क्रेडिटर, जिन भी लोगों को पैसा देना है। 2 बिल्स पेबल, इन बिल्स के मैंने अभी पैसे देने हैं यानी कि अभी दिए नहीं हैं, और 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके यस सर। ठीक है, और बताओ लास्ट में क्या आ जाएगा? 2 कैपिटल। ओके चलो फटाफट से अब हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, चलो तो सर क्या क्या अमाउंट है? 50, 90, 10, 10, 50, 90, 10, 10 और 1 लाख। ओके यस सर। लो बेटा, खत्म हो गया बस ओपनिंग एंट्री। कोई प्रॉब्लम है बेटा ओपनिंग एंट्री में? नो सर। बिल्कुल सिंपल एंट्री इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर असेट्स के भी सारे बैलेंस थे, लाइबिलिटी के भी थे और कैपिटल के भी थे, क्योंकि सर बैलेंस शीट दे रखी थी, बैलेंस शीट में तो सब होगा, और सबकी हेल्प से मैंने आराम से जनरल एंट्री पास कर दी, कोई दिक्कत वाली बात। इसका एक सेकंड पॉइंट अभी हमारा पेंडिंग है, उसे आज हम कवर करेंगे, ठीक है ना? चलो ओके जल्दी बताओ, असेट्स इक्वल्स टू क्या होता है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। 3 वेरिएबल है इसके अंदर, असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। अगर मैं आपको कोई भी 2 वेरिएबल दे दूं तो क्या आप एक फाइंड आउट कर सकते हो? अगर मैं आपको असेट्स और लाइबिलिटीज बता दूं, क्या आप कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे? अगर मैं बोलूं असेट्स है 50,000, लाइबिलिटी है 20,000, तो क्या आप कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे? 30,000 सर 50,000 और ये 20,000 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30। निकाल सकते हो ये आप, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो यही है। क्वेश्चन आपको असेट्स का बैलेंस भी देगा, क्वेश्चन आपको लाइबिलिटीज का बैलेंस भी देगा, और बोलेगा ओपनिंग एंट्री पास करो। मैंने कहा कैपिटल का बैलेंस तो दिया ही नहीं, तो क्वेश्चन बोलेगा भाई साहब खुद भी तो निकाल सकते हो ना। मैंने कहा हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, खुद भी निकाल सकते हैं। तो कैसे? असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे और कैपिटल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी देखें फटाफट से क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या कह रहा है? कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2024, कह रहा है 1 अप्रैल 2024 को ये पोजीशन दे रखी है भार्गव ब्रदर्स दिल्ली की। मैंने कहा 1 अप्रैल को दे रखी है, हाँ जी। कह रहा है हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, मशीनरी है, फर्नीचर है। तो सर ये तो सारी एसेट दे रखी है। अर्जुन डेटर है, अर्जुन डेटर है हमारा, ये भी एसेट है हमारी। नीरज हमारा डेटर है, ये भी एसेट है हमारी। लोन सर ये तो लाइबिलिटी है हमारी। अमित 6700 सर ये तो क्रेडिटर है हमारा। तो मेरे को असेट भी दे रखी है और लाइबिलिटी भी दे रखी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? साल के पहले दिन पर ओपनिंग एंट्री पास करो। क्या आपको यहां पर कहीं पर भी कैपिटल का बैलेंस नजर आया? नहीं। असेट्स का बैलेंस नजर आया, लाइबिलिटीज का बैलेंस नजर आया, लेकिन कहीं पर भी कैपिटल का बैलेंस नजर नहीं आया। तो क्या आप फाइंड आउट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बेटा ध्यान रखना, सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन है पूरी बुक के अंदर ओपनिंग कैपिटल के। अगर पेपर में आएगा तो तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, और ज्यादातर चांस होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के और क्वेश्चन नंबर 6 के। ओके ठीक है, चलो फटाफट से अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से ओपनिंग एंट्री फटाफट से पास करें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। सॉल्यूशन 5 क्या क्या चीजें हैं बेटा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स और मशीनरी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लिखें फटाफट से। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक
उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स और मशीनरी। स्टॉक ऑफ गुड्स की जगह पर आप सिर्फ स्टॉक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप पूरा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी। उसके बाद फर्नीचर। उसके बाद आपको दे रखा है बेटा अर्जुन। तो ठीक है सर, अर्जुन हमारा डेटर है तो नाम लिखेंगे डेटर का। ऊपर वाले क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखे थे, सिर्फ डेटर था तो मैंने डेटर लिख दिया। अब नाम दे रखे तो सबका नाम लिख सकता हूं मैं, अर्जुन और नीरज। ओके यस सर। चलो जी, ये हमारी सारी आ चुकी हैं असेट्स। ठीक है बेटा। यस सर। अब लाइबिलिटीज लिखो फटाफट से। क्या है लाइबिलिटीज सर? एक तो है लोन और एक है अमित जो कि हमारा क्रेडिटर है। तो टू लोन और टू अमित। क्या हमें असेट और लाइबिलिटी सारी दे दी? यस सर। तो हम फटाफट से असेट और लाइबिलिटी का बैलेंस लिखते हैं फटाफट से। क्या है? 6000, 25,600, 6000, 25,600 और 9,000, 45,000, 9,000, 45,000 और 18,000, 20,500, 18,000, 20,500 और 26,000, 50,000 और 6,700। ओके, जल्दी से बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर? बैलेंसिंग फिगर तो निकालनी पड़ेगी। हाँ, क्या क्या दे रखा है आपको? असेट्स भी दे रखी है, लाइबिलिटीज भी दे रखी है। क्या आप कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे सर? असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, कैपिटल आ जाएगा। चलो जी देखो जरा। तो सर हमें पता है असेट्स में से अगर मैं माइनस कर दूंगा लाइबिलिटीज तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल। अब असेट्स को फटाफट से सारी को टोटल करो, इस टोटल को करो फटाफट से। कितना आ गया सर? 6,000 प्लस 25,600 प्लस 9,000 प्लस 45,000 प्लस 18,000 प्लस 20,500 प्लस 26,000। तो हमारे पास इस सब को ऐड करके आ गया 150,100। सर इसमें से माइनस कर दो अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटीज कितने की है, ये रही दोनों, 50,000 प्लस 6,700, 56700। तो जल्दी बताओ, अगर मैं 510,100 में से माइनस कर दूंगा 56,700 तो जल्दी बताओ कैपिटल का बैलेंस कितना आ जाएगा? 93,400। जल्दी बताओ, कोई इशू बेटा? नो सर। तो बैलेंसिंग फिगर आप यहां पर लिख दो, 93,400 बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। चलो बेटा बताओ फटाफट से, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है ओपनिंग एंट्री पास करने में? सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ठीक है, कैलकुलेशन आपने देख ली। असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास आराम से कैपिटल आ जाएगी। अगर हमें सिर्फ वर्ड दे रखा है डेटर तो डेटर लिखेंगे, लेकिन अगर नाम दे रखा है डेटर का तो हम नाम लिखेंगे। ओके चलें, ठीक है। और डेटर हमारी असेट है तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। कभी कभार ना ऐसे लिखा होगा, अमित के बैलेंस के आगे लिखा होगा डेबिट, तो समझ जाना ये डेटर है क्योंकि डेबिट लिखा है ना, असेट है हमारी। और कभी लिखा होगा मोहित के आगे क्रेडिट, मतलब क्रेडिट कब होता है? नाम क्रेडिट कब होता है? जब वो क्रेडिटर होता है। नाम डेबिट कब होता है? जब वो डेटर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आज का लास्ट क्वेश्चन सिर्फ यही है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, मतलब नेक्स्ट क्लास से आपका जो है लेवल अच्छा हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर। चलो, फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर ऑन 1 अप्रैल 2024। ये बैलेंसेस उनके पास पड़े हैं, असेट्स का बैलेंस और लाइबिलिटीज का। अभी भी किसका बैलेंस नहीं दे रखा? कैपिटल। तो निकाल लोगे आप। चलो, कह रहा है कैश का बैलेंस आपको दे रखा है, बैंक का दे रखा है, स्टॉक का दे रखा है, फर्नीचर है, डेटर है। ठीक है जी, डेटर में एक्स वाई जेड सबका नाम लिखा है तो आप भी लिखेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, लोन फ्रॉम विकास है तो लोन फ्रॉम विकास। क्रेडिटर के अंदर ए और बी का नाम दे रखा है तो आप भी ए और बी का नाम मेंशन करेंगे। ओके है, चलो चलो जी फटाफट से बेटा एक और क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन हमारा।
सॉल्यूशन हमारे पास है 6th। चलो जी, तो देखें फटाफट से क्या क्या हमारे पास एसेट है। कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स। और डेटर्स नहीं, डेटर्स के अंदर तो बहुत सारे नाम दे रखे हैं, तो नाम लिखने पड़ेंगे। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। और लाइबिलिटीज में क्या था, एक था लोन फ्रॉम विकास और एक था ए और बी का लोन। हाँ, ए और बी का क्रेडिटर, ए और बी, ए टू बी। चलो जी, और उसके बाद आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। चलो जी बेटा, फटाफट से इन सबके बैलेंस लिखते हैं। 60 40 1 लाख 50 43, 1 लाख 50 43, 60 40, 35 50 60, 35 50 और 60। और यहाँ पर है 60 22 500, 60 22 500, 60 22 500 और 30,000। और अब आपने वही करना है वर्किंग नोट बना के कि भैया असेट्स में से माइनस कर दो लाइबिलिटीज, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल। असेट्स का टोटल करो फटाफट से, सारी असेट्स का, ये रही सारी असेट्स, टोटल करो। 60 40 1 लाख 50 43 35 50 और 60, 4 लाख 38,000। माइनस कर दो सारी लाइबिलिटीज, 60 22,500 प्लस 30,000, 112500। आपके पास आ जाएगा कैपिटल का बैलेंस 325500। ओके, यस सर। चलो बैलेंसिंग फिगर फटाफट से लिख दो यहाँ पर और खत्म करो क्वेश्चन। 325500। ओके बेटा, तो हमने बेटा ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू।